हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सचिन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं एक चैप्टर है एक्सपोनेंट एंड पावर, ये स्टैंडर्ड 7 से स्टार्ट हो जाती है। स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड 8 दोनों में कॉमन है। ये चैप्टर है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का मतलब समझेंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर क्या होता है? तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट a small number or symbols that shows how many times a quantity must be multiplied by itself। बच्चों, एक्सपोनेंट का क्या मतलब हुआ कि कोई सेम नंबर हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर से। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आप स्मॉलेस्ट नंबर 2 आप अप्लाई करो, 2 को ही आप लो। जैसे 2 यहाँ क्या हो रहा है, 2 1 टाइम्स है। सेम नंबर को आप मल्टीप्लाई करो, जैसे 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स। सेम नंबर क्या हो रहा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको अब स्टैंडर्ड 7 से जो आपका ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, न्यू चैप्टर एक्सपोनेंट एंड पावर, तो इसको आपको सेम नंबर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर 5। इसी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। क्या था एक्सपोनेंट का डेफिनेशन? अ स्मॉल नंबर और सिंबल्स दैट शोज हाउ मेनी टाइम्स अ क्वांटिटी मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। क्वांटिटी हमने क्या लिया था, 2। हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कर रहा है कि कोई भी सेम नंबर हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, उसी को हमने सिंबॉलिक क्या लिखा, 2 टू द पावर 5। अब इसमें इसको कैसे रीड करते हैं, ये 2 हो गया बेस आपका, 2 हो गया बेस, एंड ये ये 2, ये 5 भी नंबर है, बट ये क्या है, इसको ना इसके अपवर्ड ऊपर में राइट साइड से लिखना होता है। तो हम ये इसको हम बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। पावर बोलो या एक्सपोनेंट बोलो, सेम चीज है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, सेम नंबर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर 2 का पावर 10 होगा तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 का पावर 2 है तो इसको आप लिखेंगे सेम नंबर बेस, जितना पावर होगा बेस को उतने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट का मतलब समझना है। अगर सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको उस रिपीटेशन में न लिखकर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखी जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो बच्चों, ये एक्सपोनेंट चैप्टर, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, इस चैप्टर में कुछ रूल्स हैं, कुछ फार्मूलेज हैं, उसको मैं डिस्कस करता हूं और इस पर बेस्ड हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। रूल फर्स्ट, या इसको आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी टॉपिक दे सकते हैं। क्या है आपका, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, या इसको पावर भी बोलो आप। फर्स्ट लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ है कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई का, जैसे x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b, अगर बेस सेम होगा और मल्टीप्लाई का साइन होगा तो क्या हो जाता है, पावर एडअप। बेस आपका सिंगल हो जाएगा और बेस सेम था और मल्टीप्लाई था तो क्या हो गया आपका, पावर ऐड हो गया। ये फर्स्ट रूल है आपका। इस पर जैसे कि सपोज कोई एग्जांपल ले लो आप, जैसे 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 9। तो आपका ये फार्मूला है, जैसे कि x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b। तो ये अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई, आपको देखना है बेस, बोथ बेस सेम होनी चाहिए और मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, तो उसका जो एक्सपोनेंट मीन्स पावर होगा वो ऐड हो जाती है। ये आपका फार्मूला है, इस पर बेस्ड मैं ये एग्जांपल कर रहा हूँ। 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 9, बेस आपका सेम है, मल्टीप्लाई है, तो ये फार्मूले से क्या हो जाता है, पावर एडप्ट हो जाते हैं। दैट मीन्स 2 टू द पावर 9 प्लस 5 14 हो जाएंगे आंसर। सेकेंड रूल क्या कह रहा है आपका, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सेकेंड रूल है क्या, कि x टू द पावर a डिवीजन x टू द पावर b, बेस सेम हो और डिवीजन हो तो क्या करना है आपको, पावर सब्ट्रैक्ट कर देनी है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फर्स्ट रूल क्या था, बेस सेम हो मल्टीप्लाई तो पावर ऐड,
सेकेंड रूल बेस सेम हो एंड डिवीजन, तो क्या हो जाएगा पावर सब्ट्रैक्ट। ये आपको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इसको, जैसे एक्स टू दी पावर ए अपॉन एक्स टू दी पावर बी, या तो ऐसे लिखा रहेगा या ऐसा, दोनों का सेम मीनिंग है। बेस सेम एंड डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस पर देख लो एक एग्जांपल आप, जैसे 2 टू दी पावर 9 डिवीजन 2 टू दी पावर 2। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमें लॉज के अकॉर्डिंग सॉल्व करनी है इसको। तो बेस सेम है एंड डिवीजन है, तो पावर क्या हो जाएगा आपको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 2 टू दी पावर 9 - 2 7, ये आंसर हो जाएंगे आपको। ये दो रूल अभी मैंने डिस्कस करा है। फर्स्ट रूल आपका क्या कह रहा है, फर्स्ट रूल कह रहा है कि बेस सेम होनी चाहिए और मल्टीप्लाई का साइन तो पावर ऐड हो जाएगा, ये फर्स्ट लॉ है आपका, इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। सेकंड है कि बेस सेम होगा और डिवीजन होगा, तो क्या हो जाएगा पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये रेड से मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये एक तरह से आपका फार्मूला हो गया इस चैप्टर के लिए, और इसी पर आपको सम्स करने होंगे। दो रूल अभी मैंने डिस्कस करा है, और नेक्स्ट मैं अभी कर रहा हूँ डिस्कस लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। थर्ड रूल क्या कह रहा है आपका कि अगर x का पावर a है और इसका पावर आपका है, तो पावर टू दी पावर, इसको आपको लर्न कैसे रखनी है, रूल थर्ड में बता रहा हूं। पावर टू दी पावर, तो पावर टू दी पावर क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल कर लो आप, जैसे 2 टू दी पावर 5 टू दी पावर 3 कर दो आप, ये क्या हो जाएगा, अभी रूल बताया है मैंने, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, यहाँ क्या हो जाए पावर टू दी पावर 5 × 3 2 टू दी पावर 15 हो जाएगा। ये रूल थर्ड है आपका। रूल फोर क्या कह रहा है आपको, रूल 4 कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर का अगर नेगेटिव पावर है, अगर नेगेटिव पावर हो, नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कैसे चेंज करा जाता है, तो इसको रिसिप्रोकल हम लोग कर देते हैं 1/x टू दी पावर a, या अगर नीचे में पावर होगा तो उसको पॉजिटिव करना हो तो उसको रिसिप्रोकल मीन्स उसको न्यूमरेटर में ले लेना आप। तो ये फोर्थ फार्मूला है आपका, अगर नेगेटिव पावर हो तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाता है, उसको रिसिप्रोकल कर दी जाती है। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल देख लो, जैसे आप 7/3, 7/3 का क्या है माइनस नेगेटिव पावर, इसको आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में चेंज करनी है। तो अब देखो 7/3 का नेगेटिव पावर है, मैंने क्या बोला है रिसिप्रोकल करने को, जो भी फ्रैक्शन होगा उसको रिसिप्रोकल करना है। तो क्या करो आप 3/7 और इसका पावर 1, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। हमने क्या करा फ्रैक्शन को ही रिसिप्रोकल कर दिया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। ये रूल है आपका फोर्थ रूल। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं फिफ्थ रूल की तरफ। फिफ्थ रूल क्या कह रहा है आपका कि अगर x का पावर a है और y का पावर a है, मीन्स अगर ये डिवीजन में है हाँ और सेम पावर है, तो इसको आप x/y का पावर a कर लेना, सिंगल पावर में कन्वर्ट कर देना आप। मतलब यहाँ क्या था, जैसे कि हमारा जो एक्सपोनेंट था वो सेम था, बट क्या था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में पावर थे, उसको हमने सिंगल में चेंज कर दिया। सेम वे में अगर इस फॉर्म में होगा तो उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये मैंने डिवीजन का फ्रैक्शन करा। अगर एक्स वाई का पावर ए हो, एक्स वाई का पावर ए हो, तो इसको भी आप स्प्लिट कर सकते हैं x टू दी पावर a इंटू वाई टू दी पावर a, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर सेम पावर हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे या डिवाइड कर लेंगे और उसको पावर फॉर्म में हम लिख लेंगे। नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट रूल कह रहा है कि अगर किसी भी नंबर चाहे छोटा स्मॉल या लार्ज नंबर का पावर अगर जीरो हो, अगर एक्सपोनेंट आपको जीरो हो तो वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। अगर इसका एग्जांपल देखो आप, जैसे मैंने 2 का पावर 0 किया तो 1, अगर हमने 500 का पावर 0 किया, किसी भी नंबर का पावर स्मॉल से स्मॉल और लार्ज से लार्ज नंबर का पावर अगर हमने 0 करेंगे तो वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। बच्चों ये एक्सपोनेंट एंड पावर ये स्टैंडर्ड 7 में स्टार्ट हो जाती है, 7, 8 ये
2 क्लास के लिए कॉमन चैप्टर है। सारे रूल्स मैंने यहाँ डिस्कस करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इस पर बेस्ड मैं आपके लिए लाऊंगा। तो आप लोग जितने भी ये रूल्स मैंने करा है आज, इसको आप लोग केयरफुली देखो, इसको समझो। आप कुछ भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।